एक गांव में एक छोटी सी हवेली थी जहां कई तरह के पक्षी रहा करते थे। उसी हवेली के एक कोने में एक कबूतर रहता था जिसका नाम था चिर्री। वो हमेशा अकेला रहता था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। हवेली के दूसरे हिस्से में रहती थी एक मुर्गी जिसका नाम था मुन्नी। मुन्नी बहुत खुशमिजाज थी और हर किसी से मिलजुल कर बात करती थी। एक दिन अचानक गांव में एक बड़ा तूफान आ गया। हवाएं तेज चलने लगी, पेड़ झुकने लगे और सभी पक्षी इधर उधर छुपने लगे। तूफान की वजह से कबूतर का घोंसला टूट गया। वह उड़ने की कोशिश में एक पानी से भरे गड्ढे में गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। उसी समय मुन्नी ने उसे देखा। वह फौरन अपने दोस्तों भालू मुर्गा और टीना बतख को लेकर वहां पहुंची। टीना बहुत अच्छी तैराक थी। उसने पानी में कूदकर चिर्री को बाहर निकाला। मुन्नी ने उसकी सेवा की और भालू ने मिलकर उसके लिए एक नया घोंसला बनाया। उस दिन के बाद से चिर्री, मुन्नी और उनके दोस्तों की दोस्ती गहरी हो गई। वे अब हमेशा साथ रहते, खेलते, बातें करते। धीरे धीरे चिर्री ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया, मजेदार बातें करता और एक दिन उसने मुन्नी के लिए एक छोटी सी कविता भी लिखी। मिट्टी से मिली मुर्गी एक दिन, उसने बचाया मुझे पानी के जिन से जिन। कबूतर का दिल अब उड़ता नहीं, उस दोस्ती में है खुशियां कहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन हवेली में एक नया मेहमान आया, एक नीलकंठ पक्षी जिसका नाम था रेंगो। रेंगो खुद को बहुत बुद्धिमान और सबसे बेहतर मानता था। उसने सभी पक्षियों से कहा कि वह जंगल में एक नया महल बना रहा है और सबको वहां चलना चाहिए। कुछ पक्षी उसके प्रभाव में आकर उसके साथ चले गए, लेकिन चिर्री, मुन्नी, भालू और टीना ने सोचा कि बिना सोचे समझे कहीं और जाना ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी हवेली को ही सुंदर बना दिया। सबने मिलकर वहां एक प्यारा सा बगीचा बनाया जिसमें बीज, पानी और छाया सब था। धीरे धीरे वो पक्षी भी वापस आने लगे जो रेंगो के साथ गए थे, क्योंकि जंगल में सुविधा नहीं थी। आखिर में रेंगो को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबसे माफी मांगी और कहा, मुझे लगा मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम सब ने मिलकर जो किया वही असली एकता है। तब से मुन्नी और चिर्री की दोस्ती की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। उनकी दोस्ती, सेवा और एकता का ये सफर हर नए पक्षी के लिए एक मिसाल बन गया।